क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं उसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश में हम अपना आज बर्बाद कर देते हैं। फ्यूचर का क्या होगा, मेरी लाइफ कब ठीक होगी, मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगी, मेरी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। इन सारे डर के चक्कर में हम अपना आज स्पॉइल कर रहे होते हैं और फिर जब कुछ समझ नहीं आता है तो हम सीधे भगवान की तरफ जाते हैं और कहते हैं भगवान प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बदल दो, मेरी लाइफ सही कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जो भी अपनी डिमांड्स होती हैं वो सब भगवान से कहते हैं। भगवान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बट उससे पहले वो आपसे एक चीज़ चाहते हैं जो कि है सरेंडर कर देना। आपने सही कहते हैं कि मैं तुम्हारी टेंशन, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द सब ले लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जो कि ये है कि सरेंडर करना होगा और बिल्कुल चिंता से मुक्त होना पड़ेगा और मुझ पे भरोसा करना। आप पता है क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप अनसर्टेनिटी, जो चीज़ अनसर्टेन है ना, अब उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। आज की अगर प्रॉब्लम देखिए तो आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर के डर को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि आप ऑब्वियसली परेशान तो होंगे ही फिर। और फ्यूचर तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप अगर सोचेंगे तो आप परेशान होंगे, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना वो हमें नेगेटिव ही बताता है कि मेरा फ्यूचर ऐसा ना हो जाए, मेरा फ्यूचर वैसा ना हो जाए। बट क्या आप अपने माइंड को ये नहीं बोल सकते कि मुझे कुछ पॉजिटिव भी तो हो सकता है? ऐसा थोड़ा ना है कि सब नेगेटिव ही होगा। अपने माइंड से पूछते हैं ना कि क्या मेरा फ्यूचर होगा, कैसा होगा, तो जब हमें कोई आंसर नहीं मिलता है ना तो हमारा जो माइंड होता है ना वो ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाना स्टार्ट कर देता है हमारे माइंड में, जो कि सबसे ज़्यादा बुरे हैं। अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएगा कि अच्छी चीज़ें भी हो सकती, नहीं, वो कभी भी नहीं दिखाएगा। वो अच्छी चीज़ें नहीं दिखाता, वो हमेशा आपको वर्स्ट केस सिनेरियो ही दिखाएगा। उसके बाद आप हो जाते हैं परेशान, तो आप प्रेजेंट में भी नहीं रह पाते और आप फ्यूचर में ही ब्रूड ओवर करते रहते हैं। हम फिजिकली तो आज में होते हैं, लेकिन हम मेंटली फ्यूचर में ही फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब सॉल्व भी नहीं करना, उसके बारे में लगातार सोचते रहना, भले ही वो सच हो या झूठ हो, बट कॉन्टिन्यूसली हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं और प्रेजेंट में हम रहना भूल जाते हैं। इस बात का क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि हम क्या करें? आखिर हम फ्यूचर के बारे में सोचें ना, प्रेजेंट में कैसे रहें? तो इस बात का सॉल्यूशन, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि भगवान पे छोड़ने का, जो सरेंडर करने का जो मतलब है ना, वो ये नहीं है कि आप अपना सारा काम छोड़कर बैठ जाएं। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने जॉब को मतलब इतना सिंसियरली नहीं ले रहे, या आप कोई भी काम अपना कर रहे हैं उसको छोड़ के बैठ गए। लोगों को ज़्यादातर यही लगता है कि सरेंडर करने का क्या मतलब है। सरेंडर करने का मतलब ये है कि हम अपना काम ना करें, भगवान कर देंगे हमारा काम। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप अपना काम कर रहे हैं बट आप फ्यूचर या पास्ट के बारे में ओवर थिंक नहीं कर रहे। आपको एक ऐसी शक्ति में भरोसा है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, तो जो मेरा, अगर मैं सही कर्म कर रहा हूँ तो मेरा जो रिजल्ट है वो सही होगा। ये विश्वास और सरेंडर कर देना एक ऐसी शक्ति को कि मैं इसके बारे में ओवर थिंक नहीं करूँगा, मतलब मैं इस बारे में बिल्कुल सोचूंगा नहीं। सरेंडर करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं या आप सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाएं कि मुझे पढ़ना नहीं, मुझे भगवान पे छोड़ देना है सब। ये गलत बात है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से क्या बोला कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपनी जितनी भी ज़मीन है, जो भी है, मैं अपने जो दुर्योधन था उनका जो भाई था, चचेरा भाई था, तो उसको मैं दे दूंगा, बट मैं ये युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं इनको नहीं मार सकता। वो हार मान रहा था और उस टाइम पे उसका कर्तव्य रणभूमि में ये था कि वो अपने सामने जो भी उसके ऑपोजिशन में खड़ा है उसके साथ वो युद्ध करे। लेकिन अर्जुन घबरा गए क्योंकि उनके सामने उनके ही घर के सारे सदस्य खड़े थे। तो वहाँ पर भगवान ने क्या कहा, अर्जुन तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तुम अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते। ऐसे ही भगवान हमसे ये नहीं कहते कि हम अपने कर्म से पीछे हट जाएं। सरेंडर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम अपने कर्म को छोड़कर बैठ जाओ, अपने कर्तव्य से पीछे भागो, नहीं, वो तो तुम्हें करना ही है। बट सरेंडर का मतलब ये होता है कि तुम अपने काम को करते हुए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हो, परेशान नहीं हो, तुमने भगवान पे छोड़ रखा है सब कुछ।
भगवान पे छोड़ रखा है और ये विश्वास है तुम्हें कि मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे आउटकम मिलेगा ही। क्योंकि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ, जो भी इस दुनिया में कोई अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा आउटकम मिलता है, और अगर कोई बुरा काम करता है तो उसे बुरा आउटकम मिलता है। तो तुम्हें अच्छा काम करते हुए भगवान पे सब छोड़ देना है और ये विश्वास रखना है कि जो भी मेरी लाइफ में होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये होता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब आप बिल्कुल भी इसको गलत मत समझिए कि सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपको काम नहीं करना, छोड़ देना। बहुत लोग मुझसे ये कहते हैं कि सरेंडर सरेंडर का मतलब क्या, सरेंडर का मतलब कि हम कुछ ना करें। मैंने तो कभी ऐसा अपने वीडियोस में कहा ही नहीं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना काम करना है। आप जिस जिस भी पोजीशन में है, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको पूरी निष्ठा से अपना काम करना है और बाकी जो ओवर थिंकिंग वाला पार्ट है ना, वो भगवान को दे देना है। जैसे कि अगर हम सरेंडर नहीं करते तो हमारे अंदर ऐसा रहता है कि जैसे काम कर लिया उसके बाद फिर हमें हर चीज़ के लिए ओवर थिंक हो रहा है कि काम का जो आउटकम है वो कैसा होगा, क्या मुझे ऐसा ये चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, वो होगा नहीं होगा, मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। ये सब चीज़ें जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती रहती है ना, उन सबको छोड़ना ही सरेंडर है, ताकि आप फुल फोकस्ड होके अपने काम पे फोकस कर सके, ना कि इन सर्टेनिटीज के बारे में सोच के अपना माइंड इतना एग्जॉस्ट कर लें का जो काम है, जो कर्तव्य है, आप उसे ही सही ढंग से नहीं कर पा रहे। यही रीजन है आजकल का कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा चलती रहती हैं कि क्योंकि वो अपने कर्म पर ही फोकस नहीं कर रहे, वो सीधा उनको इंस्टेंटली आउटकम चाहिए। वो हर चीज़ को सामने देखना चाहते हैं, तुरंत के तुरंत देखना चाहते हैं। बट जब तक आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक आपको आउटकम कैसे मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको नेगेटिविटी से बचना है, अगर आपको जितने भी जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं इन सब चीज़ों से बचना है, तो आपको अपने काम को फोकस्ड होकर करना है। प्लस अपने रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और आजकल की एक बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम हो गई है वो ये हो गई है कि लोगों को अपने अंदर एकदम हलचल सी हमेशा फील होती रहती है, वो कभी पीस का एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। तो पीस कैसे आएगी भाई जब तुम इतना ज़्यादा हर चीज़ के बारे में ओवरथिंक कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। क्योंकि एक दिन ये जो तुम्हें सामने अपने सब दिख रहा है ना, सब कुछ खत्म हो जाना है एक दिन, कुछ भी यहाँ नहीं रह जाएगा। तो कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा ओवरथिंक करो, समझ गए हो। पता है एक टाइम मेरी लाइफ में भी ऐसा आया था, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रैप में चली गई थी, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंस गई थी मैं। उस टाइम पर मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा टेम्परेरी हैं कि मुझे इनके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मुझे ये समझ, मेरे अंदर ये विजडम नहीं थी कि मैं उन चीज़ों को इतना क्लैरिटी से समझ पाती जितना मैं आज समझ पा रही हूँ, कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो इतना अनसर्टेन है, इतना फ्रेजाइल है कि कभी भी आपसे छूट सकता है और कभी भी सब कुछ खत्म हो सकता है एंड तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं सच बता रही हूँ। उतना मेरे अंदर विजडम नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी मैं एक टाइम पे। अगर मुझे ये चीज़ें तब पता होती ना कि कोई भी चीज़ यहाँ पे इतना लोड लेने के लिए नहीं बनी है जितना कि तुम्हारी मेंटल पीस इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अगर इस दुनिया में अगर तुम जी रहे हो और इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो केवल और केवल तुम्हारी मेंटल पीस है। उससे ऊपर तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए, ना कोई पर्सन होना चाहिए, ना कोई चीज़ होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अपनी एक बाउंड्री बनाओ कि जब तक मेरी मेंटल पीस सही है मैं उतनी ही चीज़ें लोगों के लिए करूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। क्योंकि भगवान ने हम सबको बनाया है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अगले इंसान को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि अपने बारे में हम सोचना भूल जाते हैं। तो खैर ये एक अलग टॉपिक में, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। पर इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको सरेंडर का गलत मतलब नहीं समझना है। आपको ये समझ के चलना है कि सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ दें।
और भगवान पे सब छोड़ दें और भगवान करेंगे। भगवान तो नहीं करेंगे, आपको उठ के चल के करना ही पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। बट सरेंडर का मतलब यह है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, फालतू की टेंशन नहीं लेनी, फालतू का दिमाग में सोचना नहीं है, फालतू की खिचड़ी नहीं बनानी दिमाग में, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ये सब आपके माइंड के जो क्लटर है ना, वो ऐसे ही चलता रहता है आपको फंसाने के लिए, ताकि आप अपने काम पे फोकस ना कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे मुंह से भी निकली है कि ये सब चीज़ें आपके माइंड में जो भी चलती हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चलती हैं ताकि आप अपने प्रेजेंट काम पे फोकस ना कर पाओ। यहाँ पे ना एक माया भेजी है भगवान ने हम सबको फंसाने के लिए, क्योंकि अगर हम सब अच्छे कर्म करके, सब अच्छा अच्छा करके चले जाएंगे तो सब अच्छे नहीं हो जाएंगे, दुनिया का फिर मतलब ही क्या रह गया। इसलिए भगवान ने यहाँ पे भेजी है एक माया। माया क्या होती है? माया होती है कि हम अपने काम पे फोकस ना कर पाए, इसलिए हमें उलझाती रहती है। और माया किसी भी रूप में हो सकती है यहाँ पे, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड, चाहे आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, वो चीज़। माया कुड बी एनीथिंग जो भी आपको फंसाएगी। आप देखो, एक बात मैं बता दूं, जो भी आपको आपके प्रेजेंट में, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट काम है, जो आपका कर्तव्य है, उस चीज़ से जो भी चीज़ आपको भ्रमित करे, वो समझो माया है। और बस उससे आपको बचना है। अगर आप उससे बच गए तो आप जीत गए, समझ रहे हो? बस आपको उससे बचना है। अगली बार जब भी आप कुछ भी करने बैठो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अगर जब पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो पढ़ने के टाइम आप देखोगे कि कोई ना कोई आएगा, कुछ ना कुछ नॉक नॉक होगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस ना कर पाओ। उस टाइम अगर तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर उस माया में उलझ गए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है, समझो। उस तुम्हें बहुत अपने कॉन्शियसली ये समझना होगा कि अगर मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ तो मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी है मेरी पढ़ाई। और इतना अगर तुमने याद रख लिया ना कि जो कुछ भी पढ़ाई के टाइम आ रही हैं चीज़ें, वो सब एक माया है, वो तुम्हें फंसाने आ रही है कि बेटा तू पढ़ मत, पढ़ मत, ये काम कर, पढ़ मत, वो काम कर। बट तुम एज ए स्टूडेंट तुम्हें समझना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा फर्स्ट गोल है कि मुझे पढ़ना है, उसके बाद ही कुछ करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरेंडर का रियल मीनिंग क्या होता है और कैसे माया हमें फंसाती है इन सारी चीज़ों में, ताकि हम अपने जो मेन फोकस जिस पे हमें करना चाहिए हम उस पर फोकस ना कर पाए। तो ये आपकी समझदारी होगी, आपकी विजडम होगी, आपकी बुद्धि होगी, आपका विवेक होगा कि आप इस चीज़ को समझें। आप इस चीज़ को समझें कि जो कुछ भी मेरे रास्ते में आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूज़न है, एक माया है, जो कि मुझे रोकने आई है कि मैं जो चीज़ मेरे को करनी है वो मैं ना कर पाऊँ। आपको बस उसी टाइम पे अपने विजडम का यूज़ करना है और उस माया को हराना है। और माया को हराना इतना भी इजी नहीं होता, बट अगर आप कॉन्शियस होकर धीरे धीरे समझने लगेंगे ना, तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। सो आई होप मैं इस वीडियो में जो कुछ भी आपको समझा पाई हूँ आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जो कुछ भी मैंने आप लोग को समझाया है, एक बड़ी बहन के नाते अपने छोटे भाई बहनों को जो कुछ भी मैं समझा पाई हूँ, आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।